Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. Welcome back to 2024 Women Wise. So today we are going to talk about fitness. वर्कआउट यदि इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटमेंट से भरा हुआ हो तो कैसा लगता है? Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. 'Cause you've been a good friend. तो मैंने सोचा चलिए आपकी भी लाइफ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट भरा जाए कि आपको अपने इंस्ट्रक्टर जो कि जुम्बा बॉलीवुड फिटनेस वर्कआउट करवाती है, तो शी विल टेल यू मोर अबाउट हर सेल्फ, इनकी जर्नी और इन्होंने ये किस किस तरह से वर्कआउट करवाती है। फिर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि हमारे क्लास में क्या होता है, किस तरह से धमाल होती है, मस्ती होती है, उसके साथ में हमारा वर्कआउट भी हो जाता है। So over to you, Apurva. Hello everyone, this is Apurva here. I'm certified Zumba and Bollywood instructor. बेसिकली संगीता की इंस्ट्रक्टर हूँ। और जैसे कि संगीता ने अभी बताया कि हम लोग अपने वर्कआउट को और फिटनेस को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग बहुत आसान है ये पहले तो कि जुम्बा और बॉलीवुड फिटनेस है क्या। जुम्बा और बॉलीवुड फिटनेस ये है कि हम लोग फिटनेस को डांस में कन्वर्ट करके वर्कआउट करते हैं, जिससे हमारा वेट भी लॉस होता है, फैट लॉस भी होता है और मेंटली हैप्पीनेस भी मिलता है। यू नो, जैसे कि अभी फिजिकली फिटनेस एक अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो तो आप फिट हो। यू नो कि सबसे बड़ी बात है मेंटली फिट होना। जब आप मेंटली फिट होते हो तो आप फिजिकली फिटनेस की तरफ बढ़ पाते हो। तो बेसिकली जुम्बा और बॉलीवुड फिटनेस ये दोनों ही ऐसे टाइप के फिटनेस फॉर्म्स है जिससे आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रह सकते हो। और इसके बारे में और मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। और संगीता की और मेरी जो मुलाकात है मे बी 1 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है बिकॉज वी आर जस्ट लाइक फैमिली। तो संगीता आज मुझे बोल रही थी कि हम लोग फिटनेस के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, कि बहुत से लोग हैं जो फिटनेस को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, सबका एक अपना अलग तरीका होता है फिटनेस को देखने का। तो हम लोग आपके लिए आज लेकर के आए हैं फिटनेस इन द फन वे। तो हमारा क्या होता है क्लास में, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर अपूर्वा की क्लास में जो मुझे लगती है, देयर इज नो जजिंग, यू कैन बी योर सेल्फ। और बहुत मस्ती होती है, हर टाइप के लोग वहां पर है, हर एज ग्रुप वाले हैं, अलग अलग मेंटालिटी वाले होते हैं, लेकिन एक चीज भी हमारा कॉमन जो होता है वो मस्ती। यस, डेफिनेटली। एंड वी ऑल से कि अपूर्वा में एक खूबी है जो शी कैन मेक द नॉन डांसर्स डांस। So what do you want to say about this? एक्चुअली मैं जहाँ पे भी बैचेस लेती हूँ, मुझे हर जगह से यही लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले डांसर्स नहीं थे, बट जब से अपूर्वा के बैचेस ज्वाइन किए वी बिकेम अ डांसर्स। और हम लोगों को बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आप इतने अच्छे डांसर थे, हमें पता नहीं था करके। बट एक्चुअली ये बात है कि जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो और किसी पे ट्रस्ट रख के करते हो और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो उनकी चीजें आपके अंदर आ जाती है। हाँ। तो जब मेरे क्लासेस में जितने भी नॉन डांसर्स थे आज तक, सारे अभी बहुत अच्छे से डांस करते हैं। हाँ, ये बात है, मैंने भी काफी जगह देखा है। मतलब डांसेस तो सब सीखते हैं, बट वो जो स्टूडेंट्स के अंदर जो डांस आ जाता है ना, तो वो अपूर्वा, शी क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ मैजिक। और अपूर्वा की डिमांड आज बहुत है। वी आर इन पुणे, हमारी लोकेशन इज NIBM। तो यहाँ पे आसपास में काफी जगह ये क्लासेस कंडक्ट करती है जिम में। तो जुम्बा होता है, बॉलीवुड पे होता है, तो हम लोग सोचते रहते हैं अरे आज क्या होने वाला है। फिर या तो कोई नया सॉन्ग आया तो हम लोग सजेस्ट करते हैं अपूर्वा लेट्स डू दैट ये, एंड देन शी कम्स लाइक रेडी विद द कोरियोग्राफी। तो ये चीज होती है, बहुत डिमांड है मैडम की। तो हम लोग एक चीज है कि हम कहीं जाने नहीं देंगे।
है कि क्लासेस के लिए बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बट मुझे पता है शी हैज टू शफल बिटवीन द टाइमिंग्स एंड ऑल, तो बहुत वो होता है। तो फिर हम लोगों ने बोला आप कहीं और लो ना लो, पर हमारे यहाँ तो क्लासेस लेनी है, सो वी आर नॉट गोइंग टू लेट हर गो एनीवे। बट मेरा इंट्रोडक्शन आपसे अपूर्वा का करवाने का मतलब है टू गेट सर्टेन थिंग्स क्लियर। चलिए, तो पहला मेरा क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं जहां से कि क्या आप बहुत स्लिम हो तो ही फिट हो? नहीं, एक्चुअली आप स्लिम हो तो फिट हो ऐसा भी नहीं है, और आप फैट हो तो आप फिट नहीं हो ऐसा भी नहीं है। देर आर सो मेनी पीपल वो आर फैटी बट सो मच फ्लेक्सिबिलिटी दे हैव, और कुछ लोग ऐसे भी है जो बिल्कुल दुबले पतले हैं लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत होती है। तो ये सबका बॉडी टाइप अलग होता है, और सबके बॉडी टाइप अलग होने के कारण हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि ये फिट है और ये अनफिट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभी जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक है और अच्छी तरीके से उन्होंने बॉडी बिल्डअप की हुई है, लेकिन वो आसानी से झुक कर के नीचे गिरी हुई कोई चीज है वो नहीं उठा सकते हैं, कि उनके लोअर बैक में पेन होता है या फिर लेग्स पेन करते हैं। तो इनका डेफिनेशन क्या हुआ? वो फिजिकली दिखने के लिए फिट है बट एक्चुअली में फिट है क्या? वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग सिर्फ जो दिखता है उसी पे विश्वास करते हैं, उसी पे बिलीव करते हैं कि अगर कोई इंसान हमें दिखने में फिट दिख रहा है, उनके 6 एब्स है, अच्छे बाइसेप्स है और अच्छी पर्सनालिटी है, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ वही लोग फिट हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि उनको कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो जो किसी और को नहीं पता। तो हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि ये फिट है और ये अनफिट है। सबका डेफिनेशन अलग है फिटनेस का। So how did you get this thing कि डांस जो मतलब you are like you know totally into it, है ना? Yes. तो मतलब आपके स्टूडेंट्स आपके बच्चे मतलब हम बच्चे एक्चुअली सारे लाइक मेरे बच्चे ही है। जब मैं क्लास में होती हूँ ना, दे आर जस्ट ट्रीटिंग मी लाइक आई एम समवन एल्स, जो उनसे बड़ी हूँ और मैं उनको लीड कर रही हूँ। और जब छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती है तो वो यू नो के बच्चे कैसे आते हैं पास में कि कोई चीज ये स्पेस नहीं दे रहा है या फिर इसने मेरी बोतल गिरा दी, ये सारी चीजें तो वो लेकर के मेरे पास में आ जाते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यू नो कि मैं बड़ी हूँ और ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। तो वही कह रही हूँ, तो जो हम जो बच्चे हैं क्लास, एक्चुअली रिलेशनशिप ही वैसे बन जाता है, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे यही होता है ना कि यू आर अ टीचर। वहां पे हम लोग वी आर फॉलोइंग यू। जैसे कल हुआ था, वी आर लाइक टोटली इनटू हर, फॉलोइंग हर। Yesterday she was opening her shoelace after we finished the class. I was doing something else और मेरा involuntary action था, even I started opening the lace. So that's how we follow. तो ये चीज ये है। इनका रिलेशंस विद ऑल द स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है, क्योंकि शी बैलेंसेस थिंग्स वेरी वेल। वो मैंने देखा है, क्योंकि मतलब कोई फेवरेटिज्म नहीं है और कोई क्रिटिकल किसी से मतलब किसी से नहीं बन रहा, तो उस पर्सन को वो भी नहीं फील करवाया जाता है कि उसको नहीं आ रहा है। उल्टा उसको मोटिवेट किया जाता है, यू कैन डू बेटर एंड ऑल। सो हाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी कि कैसे आप क्लास कंडक्ट करते हो? क्यों इतना पीपल लाइक यू सो मच? अभी बहुत कम टाइम हुआ है व्हेन वी मेट, बट हर पॉपुलैरिटी सो दैट्स व्हाट आई वांट टू नो कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, इफ यू वांट टू शेयर। Actually, this is my secret strategy, which is I'm going to share. सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। किसी का अच्छा होगा लेवल, किसी का जस्ट दे आर बिगनर्स। तो हम लोगों को कभी भी किसी को ये फील नहीं कराना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात तो है कि पेशेंस रखो। यू नो डांसर सबके अंदर होता है, लेकिन उस डांसर को बाहर निकालने का काम ट्रेनर का है। जब आप पहले से ही किसी को ये बोल दोगे कि ये आप गलत कर रहे हो या फिर ये आपको नहीं आ रहा है, वही के वही वो डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर आप उनको ये बोल रहे हो कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो कम से कम वो एक चीज उनके दिमाग में या दिल में कहीं बैठ जाएगी और वो ट्राई करेगा। ट्राई करेगा तो कैसा है कि लाइक 10 टाइम्स ट्राई करके भी पॉसिबल
नहीं हो रहा है, तो आई एम श्योर कि वो 1 महीने के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं 12 या 13, तो उसमें 13 तक तो वो कर पाएगा वो स्टेप, यू नो, कि ट्राइंग एंड प्रैक्टिस इज द ऑप्शन फॉर दिस। तो यही चीज है कि आप कभी किसी को डीमोटिवेट मत करो। अगर किसी को आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डीमोटिवेट नहीं करना नहीं कर चाहिए। और मैंने एक चीज एक ऑब्जर्व की कि कोई एक स्टेप है जो थोड़ी ऐसी डिफिकल्ट आपको कुछ लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट यू डू इज यू सिंप्लीफाई दैट स्टेप। यस, तो पहले उस स्टेप को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके सब लोग उसी को प्रैक्टिस करते हैं, उसको करते हैं, उसके बाद देन शी मूव्स ऑन टू द एडवांस्ड लेवल स्टेप, और उसमें ये होता है कि इट हैपेंस सो फ्लॉलेसली एंड सो इट इज सो सटल कि किसी को पता ही नहीं चलता है। टेकन अ लीप, ऊपर आगे वाली स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं, और जिसको मैंने देखा था, जिसको एक बेसिक्स बीट्स की नॉलेज नहीं थी या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो भी आज बीट्स पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। yes. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना संगीता, लाइक व्हेन आई एम सेइंग कि गो टू राइट, उनका लेग और हैंड लेफ्ट की तरफ ही जाता है। हाँ. तो ऐसे भी लोग हैं। बीट्स नॉलेज तो बहुत अलग बात है, लेकिन उनको राइट लेफ्ट की भी प्रॉब्लम होती है, यू नो, कि अगर कोई बोल रहा है कि राइट जाना है, वो उनकी बॉडी ऑटोमेटिक लेफ्ट ही मूव होती है। ये भी प्रॉब्लम एक है। तो एक्चुअली ना बेसिक से स्टार्ट करने के टाइम पे, जब अभी ये चीज आप एक बैच में देखोगे, सेकेंड बैच में देखोगे, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन स्टिल मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम थी वो भी आज अच्छे से कर पा रहे हैं। नॉट सिर्फ बीट पकड़ना, लेकिन उस चीज को एंजॉय करना बड़ी बात है, यू नो। और मैं हमेशा लोगों को ये बोलती रहती हूँ कि अगर आप गलत भी कर रहे हो तो डू विथ एनर्जी, ओके। क्योंकि जुम्बा फिटनेस और बॉलीवुड फिटनेस में क्या चीज है कि आप जो भी कर रहे हो वो आपकी एनर्जी मैटर करती है। आप अगर वो अच्छे एनर्जी के साथ में करोगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प्स टू वेट लॉस। एंड कभी ना कभी स्टेप देखो, अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसे सही कराना और गलत कराना भी मुश्किल है, लेकिन अगर कोई गलत भी करे तो उसके गलत को सही किया जा सकता है। तो मेन बात है कि करो, है ना, ट्राई करना बहुत बड़ी बात है। यही है बस। तो अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस, व्हाट डू यू थिंक आर द बेनिफिट्स? वो तो हाँ, मेंटली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एक बार हम लोगों ने सुबह अपना वर्कआउट कर लिया, उसके बाद पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट क्या लगता है कि क्या क्या और बेनिफिट्स होंगे? एक्चुअली इसके बेनिफिट्स ऐसे है कि डेली लाइफ में आप जो भी काम करते हो, वो काम करने के लिए आपको बहुत सा एनर्जी और स्टैमिना की जरूरत होती है। जो लोग घर में काम करते हैं या फिर बाहर ऑफिस में काम करते हैं, तो उन लोगों को डेली काम करने के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आपका स्टैमिना और एनर्जी लेवल भी अच्छी हो रही है। तो जो चीज़ों में काम करते टाइम आप थक रहे थे, अभी आपका एनर्जी और स्टैमिना लेवल यहाँ है, तो उन सारे काम करते टाइम जितनी एनर्जी आपको लगती है वो आपके लिए कॉमन थिंग हो जाती है, यू नो, कि मैं अगर यहाँ इस इंटेंस से कर पा रही हूँ और इन सारे कामों को करने के लिए मुझे बस इतने से ही इंटेंस की जरूरत है, तो मैं वो इजीली कर पाऊंगी, मुझे थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि मेरे थकान एक्सेप्ट करने का लेवल अभी बढ़ गया है। दैट इज यस, करेक्ट। और जो क्लासेस में जो चीजें होती हैं, यू हैव डिफरेंट एज ग्रुप वाले लोग होते हैं। तो अभी एक पर्सन है जिसको कुछ भी नहीं आता, दूसरा पर्सन है वो उस लेवल पे है, तो यदि आप उसके लेवल का करोगे तो इसको प्रॉब्लम, इसका लेवल पे करोगे तो उसका प्रॉब्लम है। तो ऐसे में कोई ऐसी फनी सिचुएशन हुई है, या हाउ डू यू हैंडल व्हाटएवर यू वांट टू से? एक्चुअली ऐसा होता रहता है क्योंकि आई एम टेकिंग बैचेस इन जिम, सो हमेशा हर बैच में नए लोग होते हैं, कुछ बिगनर्स होते हैं जिनका फर्स्ट डे होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर से कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो मुझे ये करना पड़ता है कि जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए मुझे पहले स्टेप्स बताने पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो स्टेप्स बता के कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको मुझे ये बताना पड़ता है कि मैम ये एक दिन में नहीं होगा, आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में आओगे, बैचेस अटेंड करोगे, तो वो चीज आपके बॉडी में बैठ जाएगी।
ये ऐसी चीज नहीं है जो आप एक बार ट्राई करोगे और आपसे हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑनेस्टली रिप्लाई कि आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वो चीज आपके बॉडी में आ जाएगी। तो एक्चुअली बिगनर्स जो है उनका अगर मैं देखने जाऊँ तो ये भी बात सही है कि मैं उनके ऊपर अगर ज्यादा ध्यान दूंगी तो फिर मेरे जो पहले के क्लाइंट्स है या जो मेरे पहले के मेंबर्स है उनको ऐसा लगेगा अरे क्या यार बोरिंग चीज चल रही है, कि ये तो हमको पता है, ये तो हम जानते हैं, कितने बार रिपीट करोगे आप। तो एक वो चीज है। तो मुझे एक्चुअली 6 सॉन्ग्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो मेरे पुराने मेंबर्स कर पाए, क्योंकि पुराने मेंबर्स का एनर्जी लेवल अभी बहुत हाई हो चुका है, तो दे वांट एनर्जेटिक सॉन्ग्स। और जो बिगनर्स है उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है। तो मेरे पास ऐसे सिलेक्टिव स्टेप्स और सॉन्ग्स है जिसके हेल्प से जो मेरे पुराने मेंबर्स है उनको भी मजा आ रहा है और जो नए मेंबर्स है वो भी कर पाएंगे। हैंड होल्डिंग भी हो रही है, बैलेंस भी। यस डेफिनेटली। सो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और ये होता है हमेशा, डिमांड आती रहती है कि बंद मत करो, और एक सॉन्ग और एक सॉन्ग और जो हमारा फिर उसमें बाद में जो सेशन होता है डंबल्स के साथ में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वहां पर हर एरिया पे जो टारगेट कर करके यू टेक, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो हैज इट कम फ्रॉम एक्सपीरियंस कि आपने कहीं से इसका सीखा, ट्रेनिंग ली, या बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस यू बीन डूइंग? बिकॉज वो भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है। बिकॉज बेसिकली हम लोग ये सोच के चलते हैं कि जिम में जो 1 kgs और 2 kgs के डंबल्स होते हैं ये कौन उठाएगा, ये तो इतना सा वेट है। लेकिन रिपीटेशन जब मारते हो आप तब आपको समझ में आता है कि वो कैसे वर्क करता है। यू नो, जब आप कोई चीज एक बार उठाते हो ये बहुत हल्की फुल्की सी है, लेकिन आप उसको बार बार अगर मूवमेंट करोगे तो वो चीज आपके बॉडी को टोन करने में हेल्प करती है। अब लेडीज का और विमेन्स का यही मसला है कि वो ज्यादा वेट नहीं उठा सकते हैं, या फिर यू नो अभी जैसे जेंट्स का होता है कि लाइक वो तो आराम से 25 kgs का एक डंबल उठा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 45 kgs उठा सकते हैं, लेकिन लेडीज का स्ट्रेंथ और जेंट्स का स्ट्रेंथ अलग है। ये बात तो ऑनेस्टली मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। तो ये जो चीज है कि हम लोगों को सिर्फ फैट लॉस नहीं करना है, जो मसल है उसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। यस डेफिनेटली। अगर फैट आपका कम हो रहा है तो मसल को अपने सही जगह पे सेट करना भी जरूरी है। और जैसे आपने मुझे पूछा कि आपने कहीं सीखा है क्या, तो जुम्बा में एक्चुअली कैसा होता है, जुम्बा में टोनिंग भी होती है। इट्स कॉल्ड टोनिंग, जो मसल्स टोन करने के लिए होते हैं, जुम्बा टोनिंग बोलते हैं उसको। तो ये जो है वो डंबल्स के साथ में की जाती है, जिसके लिए 1 kg और 1.5 kg के डंबल्स यूज करते हैं। एक्चुअली संगीता ने मेरे साथ में ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, मे बी दैट्स व्हाई शी लाइक इट सो मच। इट वाज अ लॉन्ग गैप आफ्टर व्हिच आई वेंट टू द जिम, तो मैं तो आई लव इट नाउ। यस। अब जो जुम्बा टोनिंग होती है उसमें स्पीड कम रहता है, बट एक्चुअली जो भी आप वेट उठा रहे हो उसके साथ में जो मूवमेंट्स होते हैं आपके, वो रिपीटेशन बहुत होती है उसमें। तो उसके वजह से क्या होता है कि जिन लोगों का वर्कआउट जुम्बा में नहीं हुआ है उन लोगों का उन वेट्स के साथ में हो जाता है। सो दिस इज नॉट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग। और चीज ये है कि nobody gets tired. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. हम लोग सारे पूरा अच्छे से बना, 'Cause you've been a good friend. अपूर्वा ने हमें उस लेवल पे ट्रेन किया है। I used to have this problem of hyperactivity disorder. So over here कि मैं जब बहुत ज्यादा करती हूँ तो मेरे ब्रेन में, हेड में थ्रॉबिंग हेडेक शुरू हो जाता है। तो इनिशियली मुझे हो रहा था, बट व्हेन आई स्टार्टेड एंड विद द वे शी वाज हैंडलिंग थिंग्स, धीरे धीरे वो कम हो गया। और मतलब अब मैं अगर रेगुलर, बीच में मेरा काफी मिस आउट हो जाता है बिकॉज ऑफ माई वर्क, बट जब मैं रेगुलर कर रही हूँ तो वो बंद हो जाता है बिकॉज द वे शी इज हैंडलिंग द क्लासेस, तो वो चीजें काफी इज टेकन केयर ऑफ। तो ये सारे तो बेनिफिट्स हमने देख लिए। एंड अब एक दूसरा पेज है जिसको हम टर्न करेंगे अपूर्वा की बायोग्राफी में। तो इसमें है कि शी इज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर।
सो ये कोरियोग्राफी करती है, तो मैंने सोचा कि चलो इनसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो जस्ट टेल मी इन शॉर्ट अबाउट व्हाट यू डू विद द कोरियोग्राफी। उसके बाद में मैं आप पे रैपिड फायर थ्रो करूंगी, तो आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहली बात तो मुझे डर लग रहा है अभी रैपिड फायर क्वेश्चन की वजह से। कोरियोग्राफी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि जो कोरियोग्राफीज होती है वो होती है फॉर डांस कॉम्पिटिशन्स, फॉर डांस इवेंट्स, फॉर शादी एंड संगीत। क्योंकि आजकल ना एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि सबको अपना संगीत चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग सोचते थे कि शादी हो जाए बस वही काफी है। बट अभी ऐसा है कि संगीत नाइट में पूरी फैमिली डांस करती है, तो सबको डांस करना है। बट डांस आता नहीं या फिर आता है तो उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करें। अब इसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही नॉन डांसर्स हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल ही बना देते हैं। तो दोनों टाइप के लोग होते हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है कि कोरियोग्राफी में आपको हर एक के हिसाब से कोरियोग्राफ करना पड़ता है। कोई बहुत अच्छा है तो दे एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम यू कि ये भी कराओ, वो भी कराओ, वो भी कराओ, है ना। और जो नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए हम लोगों को ऐसा सेट करना पड़ता है कि जो ऐसा दिखे कि बहुत बेसिक भी नहीं है और भाई ये बंदा कैसे डांस कर सकता है। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन वाइज देखनी पड़ती है। अभी जस्ट रिसेंटली जो मैंने कोरियोग्राफ किया था हमारे ही जिम के है, तो उनके बेटे की शादी थी, तो 6 सीक्वेंस हम लोगों ने सेट किए थे उसके लिए। बट दूल्हा तो पहले नहीं मान रहा था करने। अच्छा। दूल्हा नहीं मान रहा था। ही वाज जस्ट लाइक कि वाइफ से करा लो क्योंकि उनको आता है। लेकिन ऐसे नॉन डांसर्स को हमने कपल डांस करवाया। अरे वाह। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनकी मम्मा जो थी वो अपने जिम में आती है। शी वॉज सो हैप्पी। उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए और जब उनकी वाइफ डांस कर रही थी तो इतना ब्लश कर रहे थे, मतलब ये भी चीज है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेरा फिटनेस का काम अलग, लेकिन आई एम स्प्रेडिंग हैप्पीनेस टू पीपल, कि लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेरी बैच जब फिनिश्ड हुई और कोई बिना हैप्पीनेस के चला गया हो या बैच ही खत्म करने कोई तैयार नहीं होता। बस तो कोई बोलता ही नहीं है। डेफिनेटली, स्पेशली इन आवर जिम। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है हम लोग तो भी सेटिस्फाइड नहीं होते कि और करूं और एक लास्ट सॉन्ग ले लो, वो टॉपलेस वाला ले लो। तो हमारे बहुत ज्यादा जो अच्छे जो हैपनिंग वाले सॉन्ग्स हैं तो वो तो बिल्कुल ऐसा है कि वो होने ही होना है। बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं रैपिड फायर थ्रो करती हूँ रिगार्डिंग व्यूअर्स, यदि आपको चाहिए बढ़िया कोरियोग्राफर आपके इवेंट के लिए तो आई थिंक यू शुड गेट इन टच विथ हर। सो रैपिड फायर में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर a Bollywood star and you want to go for an event, so which Bollywood star would you be? कौन से स्टार होंगे और which song will you perform on? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर बॉलीवुड स्टार मैं होती तो मैं डेफिनेटली शाहरुख की प्लेस लेना चाहती थी। क्योंकि उनका जो क्रेज है वो बहुत अलग ही है। फिर डांस मैटर नहीं करता, लोग आपको पसंद करते हैं। शाहरुख एंड सलमान दोनों ऐसे हैं कि उनको डांस आता है नहीं आता डजंट मैटर, वो जो भी करते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं। आई स्वेयर, जब वो स्टेप जो है वो करते हैं लाखों लोग, करोड़ों लोग दिल लुटा बैठे हैं उससे। तो कौन सा सॉन्ग होगा फिर उस पे? शाहरुख के साथ या शाहरुख बनके? शाहरुख बनके डेफिनेटली। अच्छा चलो बोलो, मिलेगा चांस तो डेफिनेटली। अगर शाहरुख खान के साथ में कभी मौका मिले तो फिर भी डांस भी तो करोगे? एक्चुअली शाहरुख खान से मेरी कभी भी बात नहीं हुई या मुलाकात नहीं हुई, ना मैंने कभी उनको देखा है। बट सलमान खान से हुई है डेफिनेटली। जब जय हो का शूट चल रहा था आई वॉज देयर फॉर बैकग्राउंड एक्टर्स एंड डांसर्स, तो उनके लिए मैं वहां पे थी। एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम
मैंने उनको लाइव देखा, बट उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अलग ही थी, जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। लेकिन एक वो चीज है कि जब आप किसी के जैसे बनना चाहते हो, हर पर्सन अपने आप में एक अलग है, यू नो। आप किसी के फैन हो वो अलग बात है, लेकिन आप अपने आप में ही अलग स्टार हो, और स्टार सबके अंदर होता है, यू नो। हम लोगों को बस खुद के अंदर जाके उसको ढूंढने की जरूरत होती है। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं ऐसे बोलना चाहूंगी तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है उस चीज के पीछे, और मैं बहुत खुद को लकी समझती हूँ कि मुझे उनको देखने का मौका मिला लाइव, उनके साथ में काम करने का मौका मिला। हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे नहीं था वो, लेकिन उनके साथ में एक मूवी को इतने से पॉइंट पे भी शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ओके, तो कभी ऐसा मोमेंट हुआ है कि जैसे आप किसी के साथ डांस कर रहे हो, मतलब डांस करते करते आप अपने थॉट्स में खो गए, यू वर लाइक लॉस्ट टोटली? होता भी होगा ना कभी कोई, बिकॉज आप टीच कर रहे हो कोई अच्छे से, इफ यू कम अक्रॉस। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि मैं स्टेप भूल जाऊं, बट ऐसा होता है कि उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ ऐसी स्टेप चल रही हो जो मैंने किसी और को सिखाई है। हाँ। तो वो चीज है कि अगर मैं किसी को डांस सिखा रही हूँ, किसी का कोरियोग्राफी चल रहा है, और मैंने कोई चीज आप लोगों को बताई है जुम्बा में, तो ऑन दैट टाइम फ्लो में मेरा वो निकल जाएगा, और पीछे वाले सिर्फ मेरे को आके बोलेंगे अरे ये नहीं सिखाया था, हम लोगों को ये स्टेप सिखाई थी, और उनको इतनी खुशी होती है कि उनको याद रहा कि मैंने क्या सिखाया था। तो वो बहुत मुझे मतलब अच्छी लगती है बात कि अगर मैं कुछ अलग कर रही हूँ तो लोगों को इतने अच्छे से भी वो चीज याद रहने लायक कुछ मैं कर पा रही हूँ कि वो मुझे आके बताते हैं कि अरे मैम आपने ये बताया था। तो वो चीज बड़ी है। अदरवाइज कैसा होता है, अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो पीछे वाले भी गलत कर सकता है, लेकिन नहीं, वो लोगों को सिखाने का शायद मेरा तरीका परफेक्ट होगा मे बी, जिसके वजह से उनको स्टेप्स याद रह रहे हैं। या नॉन डांसर्स लोग भी मुझे आकर के ये चीज बोलना कि आपने मुझे ये नहीं ये सिखाया था, वो बड़ी बात है, यू नो। तो वो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर भी क्रिएट हो रहा है कि हम लोगों ने ये प्रैक्टिस में किया था। एंड दिस इज नॉट इजी थिंग जब आप 3 सॉन्ग एक साथ कर रहे हो और आपका डांस का डी भी नहीं आता है, तब भी आप आपके इंस्ट्रक्टर को जाके बताए कि ये गलत है, ये स्टेप हमको गलत है, तो ये बड़ी बात है। हाँ। और एक कोरियोग्राफी डिसाइड करने में फॉर इवेंट जैसे शादी में, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मतलब एक रफ वो कितने दिन में होती है? फॉर सिंगल परफॉर्मेंस में भी से 4 to 5 परफॉर्मेंस, अगर जैसे एग्जाम्पल ले। हाँ, 15 days। यस, अभी रिसेंटली जो की थी दे गेव मी ओनली 4 to 5 days फॉर 6 सीक्वेंस। ओह माय गॉड। और बहुत ही मतलब कुछ लोग ऐसे थे, इनका 3 तारीख को संगीत है और 3 तारीख को ही मुझसे मिले। 3 तारीख को ही मुझसे मिले या 2 तारीख को मुझे मिले, और फिर दे वर जस्ट लाइक कि हम भी है इस परफॉर्मेंस में, हम लोग तो प्रैक्टिस के लिए नहीं आ पा रहे थे, नाउ आप बताएंगे क्या करना है। तो ऐसे लोगों को भी एक्चुअली ट्रेन करना पड़ता है, तो उनको किस सीक्वेंस में खड़ा करें हम लोग ताकि उनको इजीली थोड़े स्टेप्स कैप्चर हो सके। अगर मैं बता रही हूँ, बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो नर्वसनेस की वजह से भूल जाते हैं स्टेप्स, तो हम लोगों को एक्चुअली ये भी देखना पड़ता है कि वो स्टेज पे दिखे, हाईलाइट भी हो, और अगर बाय चांस वो कोई स्टेप भूल जाते हैं तो वो किसी और का देख करके स्टेप कैच भी कर ले, बिकॉज दिस इज नॉट कॉम्पिटिशन, यू नो, दे आर डूइंग फॉर themselves। और उनको कहाँ खड़ा करना है, या फिर उनको मैं कैसे ट्रिक दे सकती हूँ कि आप इनका देख करके फॉलो कीजिए अभी। अच्छा। और मैं स्टेप्स बता भी दूंगी, तो भी जो चीज 5-6 दिन में नहीं हो पाई है वो 5-6 घंटे में भी नहीं हो सकती है, यू नो। तो भी ऐसी चीजों को पॉसिबल करना और उन लोगों से परफॉर्म करा के लेना, ये एक चीज चैलेंजिंग है। तो कोई ड्रीम है कि किसी की इवेंट पे या किसी की शादी में कोई भी कैरेक्टर हो, मूवी का कैरेक्टर हो या कोई सेलिब्रिटी हो जिसके शादी में यू वांट टू बी अ कोरियोग्राफर, अगर कोई ड्रीम हो तो मैं तो चाहती हूँ कि बॉलीवुड में जितने लोगों की शादी हो सब मुझे बुलाए। हो जाएगा। आपने बोला है तो हो जाए। So
सो दैट्स इट. हम लोग एक कुछ फन मोमेंट शेयर करना चाहते थे आपके साथ में. तो ये है हमारे साथ में अपूर्वा. होप आपकी कुछ क्वेरीज जो आपके मन में रही होगी वो आपको पता चली. इंस्टाग्राम अकाउंट आप डाल हाँ, तो मैं इंस्टाग्राम, इनका फेसबुक, इंस्टाग्राम सारे पेजेस टैग कर दूंगी और नंबर आपके स्क्रीन पर चलता रहेगा. डू गेट इन टच विथ हर. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो, एंड I would request you to like, share and subscribe to your very own channel, Women Wise, and see you with the next topic. Bye. Ciao. लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग प्लीज हमें फॉलो कीजिए. हाँ, है ना. चलो. संगीता को भी फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज डू सब्सक्राइब हर यूट्यूब चैनल जो यहाँ पर चल रहा है. जब जस्ट जाकर के क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस बिकॉज शी इज डूइंग सो मच हार्ड वर्क फॉर दिस पॉडकास्ट. और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शी इज ऑन यूट्यूब, और जैसे ही मुझे पता चला है तब से उन्होंने बोला कि एक पॉडकास्ट आपके साथ में करना है. व्हाई नॉट पूछने वाली बात नहीं है. यस, डेफिनेटली. सो प्लीज फॉलो हर. सो हम लोग स्टेप्स सीखते हैं. पहले 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, चलो 5 6 7. फर्स्ट लेफ्ट राइट 1 2 3 4 and make heart. So much love. Thank you so much everyone. Thank you so much. I don't know what how to express. Otherwise, class was something awesome. I never would like to miss the class. One day I miss the class and I go down depressed.